Hello students, I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home. That is why we are providing you online classes on behalf of St. Dangerous Public School, Bagpat. Student, today here we go with chapter 7 of English main course book of class 6. The title of the chapter is The Creature. Student, we have already talked about writer and the chapter. Student, in this chapter, we have discussed about a very adventurous story of Alan Milson. He is a Hollywood director and also a great story writer. स्टूडेंट, उन्होंने ये स्टोरी एलियंस और अंतरिक्ष की जो फिक्शनल स्टोरीज होती है उन पर लिखी है. ये एक फिक्शनल स्टोरी है जो काल्पनिक है. उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इंसान अपनी खोज को अग्रसर करते हुए दूसरी दुनिया तक पहुंच चुका है. और इस स्टोरी के अंदर वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है. किस बेस पर? उन्होंने बहुत सारी जो उड़न तस्त्रियाँ, जो बहुत सारे जो स्पेसशिप देखे जाते हैं, यूएफओ देखे जाते हैं दुनिया भर के अंदर, उन बेस पर ही उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है. तो उन्होंने इस पूरी बुक को इसी थीम के साथ लिखा है कि वास्तव में एलियंस होते हैं. जैसे हम अपनी दुनिया में रहते हैं वैसे ही वे भी अपनी दुनिया में रहते हैं. तो ये जो चैप्टर है द क्रीचर, ये इसी बुक का एक छोटा सा पार्ट है. नाउ लेट्स टेक अ रिव्यू ऑफ पार्ट 1 and 2. Student, we have already discussed the first and second part. Today we are going to explain the third part. Before starting the third part, we just have to look part 1 and 2 in a short way. तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि एक टीम जिसका नाम क्या है, किन, जिस टीम के मेंबर है किन और उसकी माता पिता. किन एक 15 साल का लड़का है और उसके माता पिता है, और साथ में कुछ टीम मेंबर है जो अपने एक मेन एक्सप्लोरर, एक मेन स्पेसशिप जिसका नाम क्या है, व्योजर, उसमें से अपना एक छोटा सा यान, अपना एक छोटा सा स्पेसशिप जिसका नाम एक्सप्लोरर है, उसको लेकर एक नए प्लेनेट पर पहुंचते हैं. और वहां जाने के बाद उनकी मुलाकात एक अजीबोगरीब प्राणी से होती है. वो पहुंचते हैं उस प्लेनेट पर और जाते ही उनकी मुलाकात एक बहुत ही अजीब क्रीचर से होती है जिसके 6 टेंटिकल्स थे, 6 तंतु थे, 6 हाथ पैर थे, उसकी एक आँख थी और बहुत ही भयंकर वो दिखने में लग रहा था. जैसे उसको देखते हैं तो टीम की जो कमांडर है जैन, वो सभी को दौड़कर एक्सप्लोरर यानी कि उन अपने स्पेसशिप में जाने का आदेश देती है. बट सिर्फ किन जो है वो ही स्पेसशिप की रस्सियाँ, जो लैडर, जो सीढ़ियाँ हैं, उन पर चढ़ पाता है. और जब वो चढ़ता है और अपने हाथ में थमा हुआ रिकॉर्डर जो है वो जब देता है तो पीछे मुड़कर जब वो देखता है तो वो देखता है कि जो उनका एक टीम मेंबर है, कौन, उतागो, वो बहुत ही स्लो है क्योंकि वो थोड़ा ओल्ड है, थोड़ा बूढ़ा है. और उसकी जो माँ है कमांडर जैन, और उसका जो साथी है हेजरेड, वो तो आधे रास्ते तक आ चुके हैं. लेकिन जो उतागाओ है वो बेचारा उनसे भी पीछे रह गया है. और अब जो है, जो एलियन है, जो क्रीचर है, वो उसके पास आ चुका है और वो उसे पकड़ने ही वाला है. इवन उसको पकड़ चुका है और उसको एक अपने टेंटिकल, अपने एक तंतु से पकड़कर उठा लेता है. ठीक है, किसको पकड़ लिया है उसने? उतागाओ को. और बाकी जो 4 मेंबर उतरे थे उस स्पेसशिप से, पहला था किन और दूसरा किन की जो माँ थी जैन, एक और था मेंबर हिजरेट और उतागाओ. तो 2 मेंबर आधे रास्ते में थे, एक किन जो था वो सीढ़ियों पर लटका हुआ था, और चौथा मेंबर जो था उतागाओ, वो अब उस एलियन की गिरफ्त में था, यानी कि एलियन ने उसको पकड़ लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर, सो प्लीज पे अटेंशन हियर. वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट लाइन बाय लाइन, सो प्लीज पे अटेंशन हियर. हेल्प, मेरी मदद करो. उतागाओ's वॉइस केम ओवर किन्स हेलमेट. अब हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो उतागाओ है उसको पकड़ लिया है उस क्रीचर ने. तो उतागाओ की आवाज़
किन के हेलमेट का जो रेडियो है, आपको पता होगा कि अंतरिक्ष के अंदर हवा नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ वॉइस सुनाई नहीं देती है। तो क्या होता है, वो बताता है कि किन के हेलमेट का जो रेडियो है, तो वहाँ जो आवाज़ सुनाई जाती है, सुनी जाती है, वो हेलमेट के थ्रू सुनी जाती है। तो किन का जो हेलमेट है उसके रेडियो उसका रेडियो जो है, उस रेडियो में आवाज़ आती है किसकी, उतागाओ की, और वो कहता है हेल्प, मेरी मदद करो। वो मदद के लिए पुकार रहा था किसी को। किन वॉच्ड इन हॉरर, किन बड़े डर के साथ, बड़े भय से उसको देख रहा था। एज द क्रीचर ब्रॉट द साइंटिस्ट क्लोज टू इट्स फेस, जैसे ही उस प्राणी ने, उस अंतरिक्ष मानव ने, उस एलियन ने, उस क्रीचर ने उस साइंटिस्ट को अपने चेहरे के पास लेके वो गया, देन द कप ऑफ इट्स शॉर्ट टेंटिकल फास्टेंड ऑन टू उतागाउज हेलमेट। तो जो कप ऑफ, कप यानी कि कपल ऑफ इट्स शॉर्ट टेंटिकल, तो उसका जो छोटा टेंटिकल था, यानी कि माथे के जो बीचों बीच एक छोटा टेंटिकल था, उसके जो छोटे छोटे से ये तंतु थे, फास्ट एंड, वो उन्होंने उसको जकड़ लिया। ऑन, किसको जकड़ लिया, उतागाउज हेलमेट, उतागाव के हेलमेट को। फीलर्स स्प्रेडिंग ओवर, और उसकी जो मूछें थी स्प्रेडिंग, वो फैल रही थी, प्लास्टिक, सॉरी, फीलर्स स्प्रेडिंग ओवर द हेलमेट्स प्लास्टिक फ्रंट। तो हेलमेट का जो प्लास्टिक का फ्रंट एरिया था, उस पर वो क्या कर रही थी, जो उसकी मूछें थी वो क्या कर रही थी, स्प्रेड हो रही थी, फैल रही थी। द साउंड ऑफ ब्रेकिंग प्लास्टिक केम ओवर द रेडियो, और इवन जो हेलमेट था उसकी प्लास्टिक अब उसकी पकड़ से टूट रही थी। किसकी पकड़ से टूट रही थी, उस एलियन के जो टेंटिकल था, छोटा टेंटिकल जो था, जो उसके ठीक माथे के बीचों बीच था, उसने उसके हेलमेट को पकड़ा हुआ था, और अब उसकी जो मूछें थी वो भी हेलमेट की प्लास्टिक के चारों तरफ पकड़ बना रही थी, और उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि जो प्लास्टिक थी हेलमेट की, वो अब टूटने लगी थी, टूट रही थी। और वो उसकी आवाज़ जो है वो किन के हेलमेट के जो रेडियो है उसके रेडियो तक आ रही थी, फॉलोड बाय उतागाउस स्क्रीम, और इसके साथ साथ उतागाव की स्क्रीम, स्क्रीम मिस होता है चीखने की आवाज़। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उतागाव की चीखने की आवाज़ भी साथ के साथ आ रही थी, और प्लास्टिक के टूटने की आवाज़ आ रही थी। समवन हैड टू टेक अ डिसीजन एंड फास्ट, किसी न किसी को कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर लेना था, कोई ना कोई निश्चय ज़रूर करना था कि आखिर अब करना क्या है, और वो भी जल्दी ही, क्योंकि उतागाव की ज़िंदगी दाव पर लगी थी, और वो किसी भी वक्त मौत के मुंह में जा सकता था, वो किसी भी वक्त मारा जा सकता था। लुक आउट एवरीवन, सभी बाहर देखो, सैड मैक्सन। अब ये जो मैक्सन है ये कौन है, मैक्सन इज़ द पायलट, वो पायलट है उस स्पेसशिप का, वो ड्राइवर है उस स्पेसशिप का, मैक्सन। तो मैक्सन हर एक को कहता है, हर एक, सभी लोग बाहर देखो। एज ही ड्रो द एक्सप्लोरर, जैसे ही उसने उस एक्सप्लोरर को, एक्सप्लोरर यानी कि वो स्पेसशिप, वो जहाज़ जो था, उसने उस एक्सप्लोरर को पास्ट ड्रोव किया, यानी कि उड़ाया, पास्ट पीछे कमांडर जैन के एंड हिजरेड, और हिजरेड के। तो जो स्पेसशिप का ड्राइवर है उस स्पेसशिप को उड़ाकर कमांडर जैन और हिजरेड के पीछे पीछे लेकर जाता है, और जोर से चिल्लाकर सभी को कहता है कि सभी बाहर देखो, एंड स्ट्रेट एट द क्रीचर। और वो सीधा, कौन, जो पायलट है, वो उस जहाज को लेकर सीधा किससे टक्कर लगाता है, किसको टक्कर लगाता है, उस क्रीचर को, उस अंतरिक्ष मानव को, उस एलियन को। जस्ट बिफोर द व्हीकल हिट द क्रीचर, और जैसे ही उसने उस व्हीकल ने, यानी कि उस स्पेसशिप ने हिट किया, टक्कर मारी द क्रीचर को, किन ड्रॉप फ्रॉम द लैडर, जो किन था 15 साल का जो लड़का था, वो उस लैडर से, उस सीढ़ी से तुरंत गिर पड़ा, एकदम से झटके से वो गिर गया। लैंडेड, और वो लैंड कर गया, यानी कि गिरा इन द ऐश,
उस राख में, नीचे क्या पड़ी हुई थी, राख पड़ी हुई थी, एंड रोल्ड अवे, और वो उसमें लुढ़कते हुए काफ़ी दूर तक गिरा। द क्रीचर गेव अ स्ट्रेंज क्राई, और जैसी क्रीचर को, उस प्राणी को टक्कर लगी थी तो उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ निकली थी, चीखने की आवाज़ निकली थी। एज द एक्सप्लोरर हिट इट, जैसे ही उस स्पेसशिप ने, उस एक्सप्लोरर नाम के स्पेसशिप ने उसको टक्कर मारी, तो उसके मुंह से बहुत ही अजीब सी आवाज़ निकली, शायद उसके दर्द की आवाज़ थी ये। इट ड्रॉप्ड उतागाओ, उसने उतागाओ को छोड़ दिया। अब पहले तो उसने उतागाओ को पकड़ा हुआ था, किसने पकड़ा हुआ था, क्रीचर ने, ठीक है। अब उसको जैसे ही वो मारने वाला था, उसके प्लास्टिक को, उसके हेलमेट की प्लास्टिक को वो तोड़ चुका था, और अब उतागाओ को भी वो मारने वाला था। तभी जो पायलट है स्पेसशिप का, उसने उसको आकर हिट किया, उसने उसको आकर टक्कर मारी, किससे, स्पेसशिप से। और जैसे ही उस स्पेसशिप की टक्कर उसको लगती है, तो वो टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि जो क्रीचर है उसकी चीख निकलती है, और एक अजीब साउंड में, अजीब तरीके की आवाज़ में वो चीखता है, और इसी दर्द के कारण से वो उतागाओ को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है, वो भी नीचे गिर जाता है, उसके हाथों से फिसल कर वो नीचे गिर जाता है। बट इट्स टेंटिकल रीच्ड, लेकिन अब उसने उतागाओ को तो छोड़ दिया था, बट इट्स टेंटिकल, लेकिन उसके जो तंतु थे वो अब पहुंच रहे थे किसकी तरफ, इट वॉज रीचिंग, देवर रीचिंग टू द एक्सप्लोरर। अब वो स्पेसशिप, अंतरिक्ष यान की तरफ चलने लगा था, यानी कि अब वो अपना दुश्मन किसको समझ रहा था, एक्सप्लोरर को। अब वो एक्सप्लोरर को ख़त्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसके टेंटिकल।